बोलो बोलो बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, तुमने क्या कहा? क्या बताया फिर बच्चों को? भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? भगवान नहीं होते हैं, नहीं होते भगवान, नहीं होते हैं तो लो, भगवान नहीं होते हैं। थप्पड़ किसको? बोलो बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, तुमने क्या कहा? शिक्षक जो शायद मुस्लिम है, जब इतनी ठोस बात कह देते हैं कि भगवान नहीं होते, तो सामने बैठे बच्चों के दिमाग पर क्या असर होता होगा। हमारे देश में जहाँ धार्मिक आस्था केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है, वहाँ एक शिक्षक का ऐसा कथन बहुत कुछ बदल देता है। और फिर जैसे ही बात फैलती है, माहौल गर्म हो जाता है। एक गार्जियन जो शायद किसी छात्र का पिता या चाचा है, गुस्से से भरकर पूछता है, क्या कहा तुमने बच्चों को? उसके लहजे में केवल गुस्सा नहीं था, उसमें आहत विश्वास था, जैसे किसी ने उसके ईश्वर को चुनौती दे दी हो। और जब वो चिल्लाता है, मैं तस्वीर निकाल के लाता हूँ, लात मारोगी उसमें, उस पल एक सिहरन दौड़ जाती है। सामने बच्चों की भीड़, क्लास के बाहर शोर, और बीच में ये एक ऐसा मंजर जो स्कूल को मैदानी जंग में बदल देता है। फिर जो हुआ वो शिक्षा का अपमान था। गार्जियन ने गुस्से में उस शिक्षक को थप्पड़ मार दिया। हाँ, वीडियो में साफ दिखता है, एक व्यक्ति एक शिक्षक को थप्पड़ मार देता है। अब बात विचार की नहीं, अब बात हिंसा पर आ चुकी थी। और जैसे ये होता है, बच्चे डर जाते हैं। कुछ लोग बीच बचाव के लिए दौड़ते हैं, आवाजें तेज होती हैं, कुछ लोग शिक्षक को खींचते हैं, कुछ गार्जियन को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे दर्दनाक था, वो था बच्चों का खामोश चेहरा। उन मासूम आंखों ने क्या देखा? एक शिक्षक जिसे आदर्श बनना था, वो बहस में उलझा। एक अभिभावक जिसे सुरक्षा का भाव देना था, वो हिंसा पर उतर आया। और बच्चे वो केवल तमाशा देख रहे थे। फिर एक और चौंकाने वाला मोमेंट आता है, जब एक बच्चा कहता है, सर ने कहा भगवान को पैरों से कुचल देंगे। अब ये केवल नास्तिकता नहीं रही, ये एक तरह की भावनात्मक चोट बन चुकी थी। अगर ये बात सच है तो शिक्षक ने सिर्फ निजी राय नहीं दी, बल्कि बच्चों की आस्था को चोट पहुंचाई। फिर वीडियो में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब गार्जियन उस शिक्षक से सवाल करता है, संविधान किसने लिखा, कब लिखा? और शिक्षक जो खुद को संविधान, रामायण, महाभारत का ज्ञाता बता रहे थे, वो इस सवाल पर चुप हो जाते हैं। वो जवाब नहीं दे पाते। यहाँ से बहस एक और दिशा में मुड़ जाती है। अब बात सिर्फ भगवान है या नहीं की नहीं रही, अब ये बन चुकी थी आप किस विचारधारा से हैं, क्या आप संविधान को समझते हैं जैसी बहस। फिर टीचर के पक्ष में खड़ा एक व्यक्ति कहता है, हम बाबा साहब को मानते हैं, भगवान को नहीं। और इस लाइन के साथ ही पूरा मामला एक संवैधानिक विचारधारा बनाम धार्मिक आस्था की लड़ाई में बदल जाता है। ये बहस नहीं रही, ये बन चुका था एक आइडियोलॉजिकल टकराव। सोचिए, एक तरफ शिक्षक जो शायद धर्मनिरपेक्ष विचार के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ गार्जियन जो धार्मिक भावनाओं की रक्षा में आक्रामक हो गए। लेकिन जो क्लासरूम में हुआ वो शिक्षा नहीं थी, वो युद्ध था। फिर वीडियो में एक शख्स बोलता है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, सबूत है मेरे पास। यानी अब क्लासरूम में कोर्ट बन गया था। बच्चों के बीच कैमरे प्रूफ सवाल जवाब, शिक्षक और गार्जियन दोनों कटघरे में। अब सोचिए, ये सब मासूम बच्चों के सामने हो रहा था। शिक्षक कह रहे थे, तुम्हें संविधान नहीं आता। गार्जियन कह रहे थे, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बच्चा चुपचाप खड़ा है, एक बार बोलता है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन भीड़ की आवाज में वो मासूम आवाज दब जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या यही है वो माहौल जहां हम अगली पीढ़ी को बड़ा कर रहे हैं, जहां शिक्षक अपने धर्म या दर्शन को थोपते हैं, जहां गार्जियन गुस्से में हाथ उठा देते हैं, जहां बच्चे कैमरे की रिकॉर्डिंग में सच और झूठ के बीच फंसे रहते हैं। एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या वो अपने व्यक्तिगत दर्शन को बच्चों के सामने इस अंदाज में कह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे सिखाना चाहिए विचार कैसे बनते हैं, आस्था का सम्मान क्यों होता है, मतभेद कैसे सम्मानजनक हो सकते हैं। लेकिन जब वो कहता है भगवान नहीं होते, और फिर किसी बच्चे के अनुसार ये भी कहता है कि भगवान को पैरों से कुचल देंगे, तो ये सिर्फ तर्क नहीं है, ये एक तीखा बार है। और एक अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? उसे स्कूल के अंदर आकर सबके सामने शिक्षक को थप्पड़ मार देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे समझदारी से बात रखनी चाहिए थी, प्रशासन से शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन जब किसी बड़ों का हाथ शिक्षक के गाल पर पड़ता है, तो बच्चे क्या सीखते हैं कि असहमति का जवाब थप्पड़ है। और समाज, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम विचारों की युद्ध में अपने बच्चों को मोहरा बना रहे हैं? क्या शिक्षा अब एक धर्म युद्ध बन चुकी है? इस वीडियो से हम सीखते हैं, शिक्षक को अपने निजी विचारों की सीमाएं समझनी चाहिए। अभिभावक को गुस्से में हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। स्कूल में बच्चों को ज्ञान और विचारों की आजादी मिली, लेकिन किसी भी विचारधारा की कट्टरता नहीं। और सबसे जरूरी, संविधान और धर्म दोनों को सम्मान हो, लेकिन बच्चों को सिखाया जाए कि असहमत कैसे शांति में रखी जाए। आखिरी बात, इस वीडियो ने बहुत कुछ खोलकर रख दिया है। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये एक सामाजिक चेतावनी है। अगर हम स्कूलों में धर्म, संविधान,
दर्शन और हिंसा को एक साथ रखेंगे तो बच्चों का भविष्य भ्रम और डर में डूब जाएगा। अगर शिक्षक धार्मिक आस्था पर प्रहार करेगा और जवाब न दे सकेगा, अगर गार्जियन आस्था के नाम पर थप्पड़ मारेगा, तो बच्चों को न ईश्वर मिलेगा न संविधान, बस एक टूटा हुआ विश्वास मिलेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है, शिक्षक बने, गुरु उपदेशक नहीं, अभिभावक बने, मार्गदर्शक क्रोधी नहीं, बच्चों को ज्ञान दें, खुला दिमाग, डर नहीं। क्योंकि भगवान है या नहीं ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन शिक्षा का अपमान कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? स्वतंत्र रूप से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।